Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is phase of AC. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा समझने के पर्सपेक्टिव से, और इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 16 के बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले टर्म फेज को डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि किसी भी जगह पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू होती है उसे हम गिवन इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर वोल्टेज की बात करूं तो V बराबर होता है V नॉट साइन थीटा एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा के। ये आपके लिए नई टर्म नहीं है, ये आप ऑलरेडी इस टर्म के बारे में जानते हैं। बैकग्राउंड में फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 15 में एसी जनरेटर वाले टॉपिक में ये इक्वेशन डेवलप की थी, और चैप्टर नंबर 16 में भी इसको मैंने दोहराया था पहले टॉपिक के अंदर। फेज क्या है? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी इज कॉल्ड फेज। ये जो एंगल थीटा है असल में ये किसी भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की हर एक लम्हे के ऊपर वैल्यू को स्पेसिफाई करता है। तो इस थीटा एंगल को क्या कहते हैं? फेज। आइए इसे बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ना एक एसी वोल्टेज की जो है वो वेव ड्रॉ की है। अब ये वेव के मैंने डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो सेट किए हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये वेव 0 पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, बी पोजीशन पे जा रही है, बी से सी पे और यूं मूव करती हुई यहाँ पे ई पॉइंट के ऊपर एंड कर रही है। बड़ा बड़े गौर से सुनिएगा चीज़ को। ये जब स्टार्ट कर रही है यहाँ पे इसका एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री था। हमने लास्ट टाइम इसे देखा, जब 0 डिग्री था तो यहाँ पे वेव स्टार्टिंग पोजीशन में थी। फिर हमने देखा कि जब एंगल π/2 या 90 डिग्री हुआ तो वेव अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर आ गई, मैक्सिमम पोजीशन पे आ गई। फिर एंगल जब पाई या 180 डिग्री हुआ तो दोबारा से वेव जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर आ गई, यानी 0 वैल्यू के ऊपर आ गई। इसी तरह एंगल जब 3π/2 हुआ तो जो हमारी वेव थी वो नेगेटिव पीक की तरफ को आ गई, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चली गई। किस तरफ? नेगेटिव वैल्यू में। फिर जब एंगल 2π या 360 डिग्री हुआ तो दोबारा से जो है वो वेव स्टार्टिंग पोजीशन में आ गई। यूं इसने पूरा एक साइकिल मुकम्मल कर लिया। अब ये जो थीटा एंगल है 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, ये स्पेसिफाई कर रहे थे हर एक पॉइंट के ऊपर इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को। ये जो थीटा है इसे फेज कहते हैं, और ये हर एक पॉइंट के ऊपर हमें एसी वोल्टेज या करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताता है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब हम बजाय इसके कि हम हर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते रहें, हम अल्टरनेटिंग करंट में या अल्टरनेटिंग वोल्टेज में दो क्वांटिटीज़ के आपस में रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। और वो रिलेशन क्या है? फेज लीड और फेज लैग इज मोर इंपॉर्टेंट दैट एब्सोल्यूट फेज। इस लाइन का मतलब यह है कि बजाय आप हर एक पॉइंट के ऊपर करंट या वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करते रहें, आप यूं करें कि वोल्टेज और करंट को आपस में कंपेयर कर लें कि उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो वो दो रिलेशन जो हैं उन्हें कहते हैं हम फेज लीड और फेज लैग। मैं बड़ी आसान सी एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि लैग और लीड का क्या मतलब है, तो फिर आइंदा जो फर्दर हमारा टॉपिक होगा उसे स्टार्ट करेंगे। लीड, बेटा लीड लफ्ज है, लीड का मतलब होता है किसी चीज का आगे चलना। ठीक है जी, आगे चलने का मतलब लीड है। एंड लैग का मतलब होता है पीछे रहना किसी चीज का। अच्छा, ये तो हमने सिंपल मीनिंग समझ लिया। अब आए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। फर्ज करें ये हमारे पास दो बॉयज हैं, ए एंड बी। ए और बी बॉयज आपस में 90 डिग्री के एंगल के ऊपर इस वक्त प्लेस्ड हैं। अब मैं इन्हें कहता हूं कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी रोटेशन को स्टार्ट करें। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये बॉय जब आफ्टर सर्टेन टाइम यहां पे पहुंचेगा तो बी वाला बॉय इस ए वाले की पोजीशन पे पहुंच जाएगा। स्टिल इन दोनों के दरमियान क्या है? 90 डिग्री है।
अगर ये पूरे सर्कल में रोटेट करते जाएंगे तो बॉय ए हमेशा बॉय बी से आगे ही रहेगा। तो हम कहेंगे कि बॉय ए लीड कर रहा है जबकि बॉय बी जो है वो लैग कर रहा है उसे। तो फेज, ये जो एंगल थीटा दोनों के दरमियान बन रहा है इसे बेटा कहते हैं फेज। सो मैं ये कह सकता हूं कि बॉय ए इज लीडिंग बॉय बी बाय ऑफ एंगल या बाय फेज 90 डिग्री। सो हम भी यूं करेंगे कि बजाय करंट और वोल्टेज की अलग अलग एक एक पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करने के, हम दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों का आपस में रिलेशन क्या डेवलप हो रहा है। उसी रिलेशन को बेटा कहते हैं हम लोग फेज लीड या फेज लैग। ये सिंपल सी डेफिनेशन को, सिंपल सी एग्जांपल को याद रखिएगा, आगे जाके इसे कोट करते हैं दोबारा। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसे गौर से समझिएगा। अब बजाय आप बुक में इतनी डिटेल में जाने के, इस अगर क्वांटिटी को समझ लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ों की समझ आ जाएगी। याद करने वाली वही 2-4 डेफिनेशन है, वो याद आप लोगों ने आराम से कर लेनी है, लेकिन मेरा पर्पज़ है कि मैं आपको सही कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करूं कि जो बुक में लिखी हुई बातें हैं उनका क्या मतलब है। सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटीज। अब देखें यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे एक ग्राफ नज़र आ रहा हो जहाँ पे मैंने दो क्वांटिटीज़ ली हैं, दो वेव बेसिकली ली हैं, एक ब्लैक वाली वेव है और दूसरी ब्लू वाली वेव है। ठीक है जी। लेट्स सपोज जो ब्लू वाली वेव है वो जो है रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज को, इसे मैं वेव 1 का नाम दे देता हूँ, और जो ब्लैक वाली वेव है ये रिप्रेजेंट कर रही है करंट को, इसे मैं वेव 2 का नाम दे देता हूँ। बड़े गौर से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आप लोगों के लिए। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो हमने देखा कि करंट जो है वो 0 से स्टार्ट कर रही है, जबकि जो वोल्टेज v है वो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है। अब दो क्वांटिटीज के बारे में हम रिलेशन पढ़ेंगे। इस रिलेशन में हम पढ़ेंगे फेजर। फेजर क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एसी क्वांटिटी। फेजर एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमें किसी भी एसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। आगे जाके हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग देखेंगे किन स्टेप्स को फॉलो करके एसी के फेजर को फाइंड आउट करते हैं। पहले मैं इस वेव को एक दफ़ा दोबारा बता दूं। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, करंट 0 से स्टार्ट हो रही है और वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। फिर जैसे जैसे करंट मैक्सिमम वैल्यू की तरफ को जा रही है, ये देखें यहां से वोल्टेज जो है वो 0 की तरफ को आ रहा है। ठीक है जी। जब करंट मैक्सिमम हुई तो वोल्टेज क्या हो गया? 0। इसी तरह वोल्टेज अब नेगेटिव पीक की तरफ को जा रहा है। जब नेगेटिव मैक्सिमम हुआ तो जो हमारी करंट थी अब वो 0 हो गई है। फिर वोल्टेज दोबारा से डिक्रीज करता हुआ 0 की तरफ गया। अब जो करंट है वो नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू की तरफ चली गई। उसके बाद लास्ट पे जो वोल्टेज है वो दोबारा से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ को गया, तो जो करंट होगी वो 0 वैल्यू की तरफ आ जाएगी। तो हमने ये देखा कि हाउ दीज टू वेव्स आर एक्चुअली जो है वो दोनों किस तरह से एक ही वक्त में डिफरेंट वेज में ट्रैवल कर रही हैं। तो दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस होगा। ठीक है जी। अब उस फेज डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले काम क्या करना होता है? आपने एक वेक्टर डेवलप करना होता है। मैं वेक्टर डेवलप करना भी सिखाता हूं आपको। यहां पे लिखा हुआ है लेंथ। जो वेक्टर की लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। अब मैं आपको एक स्केल डेवलप करना सिखा देता हूं। लेट्स सपोज कि आपके पास एक वोल्टेज है जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट। तो अब 220 वोल्ट को मैं किसी वेक्टर के साथ तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकता, तो फिर हम खुद से ना एक स्केल डेवलप करते हैं अपनी मर्जी से। अब वो स्केल ऐसे डेवलप करते हैं, फर्ज करें, मैं ये जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं कि 220 वोल्ट को मैं एक वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करता हूं और इस वेक्टर की जो लेंथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली ऑन दी अदर हैंड अगर मैं लेट्स सपोज करंट के बारे में एक वेक्टर डेवलप करना चाहता हूं तो लेट्स सपोज मैं कह देता हूं जी 2 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो 10 एम्पियर करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी से स्केल को लेट कर सकते हैं। एक चीज तो ये हमारे पास होगी
कि हमने जो भी क्वांटिटी वोल्टेज या करंट होगी उसकी जो भी वैल्यू होगी उसे हमने एक वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना है और इस वेक्टर की लेंथ को अपनी मर्जी से सेट करेंगे। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आने लगी है जिससे हम आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। अगर किसी जगह पर मैक्सिमम वैल्यू हो किसी भी क्वांटिटी की वोल्टेज या करंट की तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे एक वर्टिकल लाइन के साथ। और अगर किसी जगह के ऊपर अगर एक जीरो वैल्यू होगी क्वांटिटी की तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक हॉरिजेंटल लाइन के साथ। ये आगे जाके अब समझ आ जाएगी आपको इंशाल्लाह इन बातों की। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। अब करते हैं जी अपना काम शुरू। देखें टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे वोल्टेज है मैक्सिमम और करंट है जीरो। सबसे पहले हमें एक स्केल डेवलप करना पड़ेगा दोनों के लिए। अब बेटा ये देखिएगा जरा गौर से, वोल्टेज है मैक्सिमम करंट है जीरो। जब भी कोई चीज मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिकल लाइन के साथ और जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम वहां पे करंट जीरो है तो जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजेंटल लाइन के साथ। ब्लू वाला पेन है वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले पॉइंट के ऊपर देखें, चूंकि वोल्टेज मैक्सिमम है इसलिए मैं वहां पे रिप्रेजेंट करूंगा एक वर्टिकल लाइन से। तो यही वो मैंने स्केल डेवलप किया हुआ है। सेकंड, इसी पॉइंट के ऊपर जो करंट की वैल्यू है डेट इज जीरो, तो ब्लैक मार्कर से मैं एक हॉरिजेंटल लाइन लगाऊंगा। हॉरिजेंटल लाइन बता रही है किसके बारे में, करंट के बारे में कि ये जीरो है। अब देखिएगा बात की कैसे समझ आती है। अब नेक्स्ट देखें, वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज होके जीरो के ऊपर आ गया। अब जीरो के ऊपर आया, जीरो के ऊपर आने का मतलब ये होगा कि सॉरी चूंकि ब्लू वेक्टर से मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये देखें यहां पे आके वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो वाली वैल्यू को हम हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब वोल्टेज जीरो हुआ तो करंट की वैल्यू क्या हो गई है बेटा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, वर्टिकल लाइन के साथ। तो ये मैंने ब्लैक वाली वर्टिकल लाइन लगा दी और ब्लैक है करंट के, करंट अब मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर है। थर्ड पॉइंट पे देखें बेटा, अब जो है हमारे पास वोल्टेज वो जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू की तरफ को जा रहा है। अब दो काम होंगे, मैक्सिमम हो रहा है इसका मतलब वर्टिकल लाइन लगाएंगे हम, बट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब अब वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट पे देखें, ये मैंने वर्टिकल लाइन लगाई और इसकी नीचे की तरफ को डायरेक्शन बता रही है कि ये नेगेटिव वैल्यू की तरफ मैक्सिमम हो रहा है। अब इसी पोजीशन के ऊपर ये देखें कि करंट दोबारा से क्या हो जाएगी, जब ये मैक्सिमम होगा तो करंट दोबारा से जीरो पे आ जाएगी। तो जब जीरो पर आएगी करंट तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किसके साथ, हॉरिजेंटल लाइन के साथ। अब उम्मीद है कि बात की समझ आ रही है आपको। ये बड़ा सब्र तलब काम है और इसको खुद करेंगे, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा आसान काम सा भी है। उसके बाद देखें दोबारा से यहां से जो है वो वोल्टेज नेगेटिव से फिर से कहां पे जा रहा है, जीरो की तरफ। नेगेटिव से जीरो की तरफ जाने का मतलब ये होगा कि हम एक हॉरिजेंटल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे वोल्टेज को, क्योंकि जीरो वैल्यू हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड चीज अब देखिएगा, अब जो हमारे पास करंट है वो जीरो से मैक्सिमम हो रही है किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। अब जब नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है तो फिर से मैक्सिमम के लिए वर्टिकल लाइन लेकिन नेगेटिव में है तो अब वो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। उसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट, अब फिर से जो है हमारे पास वोल्टेज वो जीरो से मैक्सिमम की तरफ को जा रहा है और कौन से वाला मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम फिर से वर्टिकल लाइन को यूज करेंगे। सो ये वर्टिकल लाइन आ गई और जो हमारे पास करंट है वो देखिए नेगेटिव मैक्सिमम से फिर से कहां पे आ रही है, जीरो पे, तो फिर से जीरो के ऊपर आ जाएगी। तो ये हमने देखा कि दो क्वांटिटीज किस तरह एक दूसरे के साथ वेरी कर रही हैं। अब इन दोनों क्वांटिटीज में हर एक पॉइंट के ऊपर आपस में जो एंगल है, फेज डिफरेंस है, दैट इज 90 डिग्री। अब यहां पे हमने देखा ये दोनों पोजीशन देखे, बिल्कुल जहां से स्टार्ट किया था उसी पोजीशन के ऊपर आके हमने एंड भी कर दिया है। अब यहां से बेटा एक चीज को हमने बड़े गौर से चीज को सुनना है, आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका हुआ है।
अब जब हमने स्टार्ट किया तो देखें वोल्टेज जो था वो लीड कर रहा था और करंट जो थी लैग कर रही थी। कितने एंगल के ऊपर? 90 डिग्री पे या पाई/2 एंगल के ऊपर। अब अगर मैं इन्हीं वेक्टर दोनों को रोटेट करता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या होगा? सबसे पहले ये देखें जी, ये लेट्स सपोज वोल्टेज और ये करंट की पहली इक्वेशन बन रही है हमारे पास। उसके बाद बेटा जैसे मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा, सेकंड पोजीशन देखें। अब जो वोल्टेज है वो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहा है और जो करंट है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही है, सेकंड पोजीशन होगी। अब फिर से एक और कर्ल दें तो वोल्टेज जो है वो डाउनवर्ड में चला जाएगा और करंट जो है वो इस तरफ को चली जाएगी। तो यूं ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या करते जाएंगे? पाई/2 एंगल के ऊपर रोटेट करते जाएंगे। सो यहां से थर्ड वाला क्या आएगा? जो रोटेटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी, जैसे ये रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन होगी आपकी अल्टरनेटिंग करंट की। मैं इसलिए ये बड़े डिटेल में बात बताई आपको कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आनी चाहिए। तो इसे बार बार आपने रिपीट कर कर के सुनना है, इंशाल्लाह आपको बात की समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपके लेक्चर की समझ आ गई होगी। जहां से नहीं समझ आई आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे। अल्लाह हाफिज़।